हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का जो पेपर हुआ था मार्च 24 में, उस पेपर में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का जो पेपर था 33 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3, इस सेट के सेक्शन बी को डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई और क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करवाना हमसे, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना पेपर कोड हमें लिख के कमेंट कर दीजिए। आने वाले वीडियोस में हम उन पेपर्स को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ पेपर्स जो हैं, वेदर इट इज ऑफ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इफ यू वांट योर क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्कस्ड एज सुन एज पॉसिबल, देन यू हैव टू कमेंट योर क्वेश्चन पेपर कोड इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो चलिए सेक्शन बी को स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के पेपर कोड 33 के सेट 1, सेट 2 और सेट 3 के। जो सेट 1 है, सेट 1 के हम सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेट 2 और सेट 3 में जो सेट 1 से डिफरेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सेट 2 और सेट 3 के सभी क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बिकॉज सेट 2 और सेट 3 में कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं सेट 1 के। ओके, तो जो कॉमन क्वेश्चन है उनको हम सेट 1 में ही डिस्कस कर लेंगे। सभी को सेट 1 पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सेट 2 सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए सेट 1 से स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा जो सेक्शन बी होता है उसमें टोटल 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क का होता है। इट मींस 5 क्वेश्चंस इनटू 2 मार्क्स। कितने हो जाएंगे? टोटल 10 मार्क्स का ये सेक्शन बी रहता है हमारा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 21 होता है। देख लेते हैं क्या है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उनमें से एक कार्ड को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं या निकालते हैं, रेंडमली सेलेक्ट करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन ऑफ हार्ट्स। तो सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ क्वींस जो है वो 52 कार्ड्स में कितनी होती है। टोटल क्वींस कितनी होती हैं? 4 क्वींस होती हैं। 4 क्वींस होती हैं कितने स्वेट से? 4 स्वेट से। स्वेट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले एक हार्ट के स्वेट होते हैं। टोटल नंबर ऑफ 13 कार्ड्स होते हैं ये, और इसमें क्वीन कितनी होती है? 1 होती है। नेक्स्ट जो होता है वो डायमंड का स्वेट होता है। इसमें 13 कार्ड्स होते हैं। क्वीन कितनी होती है? इसमें भी 1 होती है। नेक्स्ट जो थर्ड है सेट, उसको मैं क्या ले लेता हूँ? क्लब ले लेता हूँ। ये क्लब का स्वेट है। ठीक है, ये भी टोटल 13 कार्ड होते हैं और इसमें भी क्वीन कितनी होती है? 1 होती है। नेक्स्ट क्या बच गया? स्पेड बच गया। स्पेड किस तरीके का होगा अपना? ये इस तरीके का स्पेड होता है। ओके, ये ब्लैक होता है। ये भी टोटल 13 कार्ड्स होते हैं और इसमें भी क्वीन कितनी होती है? 1 होती है। ओके, तो टोटल 4 क्वींस है हमारे पास में। हमें कौन सी क्वीन चाहिए? हर्ट की क्वीन। इट मीन्स ये जो है ये हमारा फेवरेबल केस हो गया। टोटल कार्ड्स में से सिर्फ एक ही फेवरेबल केस है। ओके, टोटल केसेस कितने हैं? टोटल है 52 कार्ड्स। फेवरेबल हो गया हमारा एक। तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे इसकी फाइंड करनी है तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? फेवरेबल अपॉन टोटल मीन्स 1/52। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, है ना। सेकंड, इज नॉट अ जैक। तो टोटल जैक जो होते हैं वो 52 कार्ड्स में कितने होते हैं? जैक भी 4 ही होते हैं। ये जैसे 4 क्वीन से अलग अलग स्वेट की, वैसे 4 क्या हो गए? जैक हो गए। 1 2 3 एंड 4 अलग अलग स्वेट के 4 जैक। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ जैक अगर 4 है तो हमें क्या चाहिए? नॉट अ जैक, जैक नहीं होना चाहिए। इट मीन्स टोटल कार्ड 52 है। इसमें से अगर मैं ये 4 जैक वाले कार्ड हटा देता हूं तो जो रिमेनिंग कार्ड बचेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? फेवरेबल कार्ड्स हो जाएंगे। वो कितने आ गए? 48। इट मीन्स फेवरेबल केसेस अब हमारे कितने हो गए? 48। टोटल कितने होते हैं हमारे पास में? 52। तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे फाइंड करनी है तो फेवरेबल अपॉन टोटल हो गया। फेवरेबल है हमारे पास में 48, टोटल है 52। अगर मैं 4 से इसको कैंसिल करता हूं तो ये 12 टाइम्स आ जाएगा, ये 13 टाइम्स आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, इफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 13 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 17 आपको गिवन है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। आपको x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या करना है? फाइंड करना है। ओके,
तो x माइनस वाई अगर आपको फाइंड करना है तो पहले तो या तो इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो और x और y की वैल्यू वहां से आप फाइंड आउट करो और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका देखो, अगर मैं सेकंड इक्वेशन मुझे दिख रहा है ये 4x है, ये 2x है। अगर मैं 4x माइनस 2x करूंगा तो 2x बचेगा। सिमिलरली ये माइनस का y है, ये प्लस का y है, तो माइनस वाई करूंगा तो माइनस का 2y आ जाएगा। आई बात समझ में? मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं। सेकंड माइनस फर्स्ट अगर मैं करता हूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17, ये सेकंड है। माइनस करता हूं क्या, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। इसको मैं क्या कर रहा हूं, देखो माइनस कर रहा हूं। तो माइनस करता हूं तो सेकंड इक्वेशन में जो भी टर्म्स है उन सभी के साइन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो 4x माइनस 2x क्या आ गया हमारे पास में, 2x आ गया। सिमिलरली माइनस वाई माइनस ऑफ 2y हो गया, इक्वल टू 17 माइनस 13 क्या हो गया, 4 हो गया हमारे पास में। अब यहां से देखो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, 2 कॉमन आने के बाद x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 2 से बोथ साइड डिवाइड कर देता हूं तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/2 मीन्स 2। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट इसी के और में ऑप्शन में गिवन है सम ऑफ टू नंबर्स इज 105 एंड देयर डिफरेंस इज 45। इट मीन्स मैं नंबर को सपोज कर लेता हूं, लेट बिगर नंबर x ले लेता हूं और स्मॉलर क्या ले लेता हूं, मैं y ले लेता हूं। ठीक है, बिकॉज अगर आप ये डिफाइन नहीं करोगे बिगर और स्मॉलर को तो आप डिफरेंस लोगे, तो सपोज आप स्मॉलर माइनस बिगर कर दिया तो फिर वो माइनस में आ जाएगा डिफरेंस। ओके, तो मैंने नंबर्स ले लिए x और y, इनका एडिशन आपको दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 105, डिफरेंस दे रखा है 45। तो ऑब्वियस सी बात है कि बिगर माइनस स्मॉलर होगा, ये 45 दे रखा है। आपको क्या करना है, फाइंड दी नंबर्स। तो मुझे नंबर फाइंड करना है, मैं इन दोनों को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, है ना। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये देखो प्लस वाई माइनस वाई तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में क्या आ जाएगा x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 150। x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 150 डिवाइड बाय 2 मीन्स 75। तो जो हमारा बिगर नंबर है वो तो क्या आ गया 75 आ गया। अब ये 75 इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा x की जगह तो हमारे पास में y की वैल्यू आ जाएगी। सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो x की जगह मैं 75 सब्सटीट्यूट करता हूं प्लस y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 105। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 75, ट्रांसफर हो जाएगा राइट हैंड साइड में। 105 माइनस 75 तो y की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 30। ओके, इट मीन्स स्मॉलर नंबर जो है वो क्या है 30 है। तो अब आप देखो इनका अगर ऐड करोगे तो 105 आएगा, डिफरेंस लोगे तो 45 आएगा। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point px, y is equidistant from the points a and b। आपको एक पॉइंट p गिवन है, ये पॉइंट सपोज p है, ठीक है। ये पॉइंट p जो है, ये पॉइंट p है, ये पॉइंट p क्यों नहीं रुक रहा, ओके ये पॉइंट है, ये पॉइंट a और पॉइंट b से इक्विडिस्टेंट है। ये सपोज a है, ये b है और ये पॉइंट p है। पॉइंट p के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x, y। पॉइंट a के कोऑर्डिनेट है 7, 1। पॉइंट b के कोऑर्डिनेट है 3, 5। ये इस तरीके से है, ठीक है। ये a है, ये b है और ये पॉइंट p है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं अपन, है ना। ओके, अब अगर ये पॉइंट P इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर है, इट मींस पी ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, पी बी के इक्वल होगा, ठीक है। बिकॉज डिस्टेंस जो है पी ए, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस जो है वो क्या है, सेम है। तो पी ए इक्वल टू पी बी अप्लाई कर दीजिए आप। ओके, तो पी ए क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा मैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर। x1 x माइनस x2 कितना है 7
का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी। देखो आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखो चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। बिकॉज स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस कॉमन लोगे तो बाहर आने के बाद में क्या हो जाएगा, वो प्लस ही हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं पीबी फाइंड आउट करता हूं तो वो भी स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा पी ए इक्वल टू पीबी। अब मैं क्या कर देता हूं, इन दोनों का स्क्वायर रूट हटा देता हूं, यहां से स्क्वायर कर देता हूं बोथ साइड में, तो बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, देखो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो x माइनस 7 a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या है y माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3 टू ज़ा 6x प्लस 9 प्लस में ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस ऑफ 10y प्लस ऑफ 25। ओके, अब देखो x स्क्वायर इस साइड भी है, x स्क्वायर उस साइड भी इक्वल के, तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में टोटल x कितना बच जाएगा, देखो ये 14x माइनस का है, इधर माइनस का 6x है, तो सभी टर्म्स को आप एक साइड लेके आ जाओ, x और y में आपके रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो सभी टर्म्स को मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाता हूँ, तो माइनस का 14x ऑलरेडी है यहाँ पे हमारे पास में, मैं लिख लेता हूँ, देखो माइनस ऑफ 14x, ये माइनस का 6x है, ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा। सिमिलरली माइनस का 2y यहाँ पे ऑलरेडी है, माइनस का 10y लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस का 10y हो गया। ठीक है, प्लस में देखो ये 49 प्लस 1 50 इस साइड में है प्लस के, ये 25 और 9 प्लस का है कितना, 25 एंड 9 34 हो जाएगा, ये इस साइड आएगा ये माइनस का हो जाएगा 34 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा माइनस का 14 एंड प्लस का 6 मीन्स माइनस का 8x प्लस का 8y आ जाएगा माइनस 2y और प्लस 10y। ओके, और प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास में 16 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से देखो माइनस 8 को कॉमन ले लेता हूं, माइनस 8 अगर कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा, इसका रिलेशन आ जाएगा x एंड y में। ओके, माइनस 8 0 के उस साइड चला जाएगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इसी के और में एक और ऑप्शन गिवन है, पॉइंट्स a एंड b लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर o। ठीक है, a और b जो है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं विद सेंटर ओ सच दैट ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी जो है वो सर्कल का क्या है, डायमीटर है। तो सबसे पहले तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, ये सपोज वो हमारा सर्कल है। ओके, ए बी इसका क्या है, डायमीटर है, ये ए बी मैंने ले लिया डायमीटर। पॉइंट ए दे रखा है हमें, पॉइंट बी दे रखा है, ओ जो है इसका सेंटर दे रखा है हमें, ये सपोज ओ है, ये इसका क्या है, एक सेंटर है, ये मैंने यहाँ सेंटर ले लिया। ये इसमें दिक्कत हो रही है आज, ये सेंटर ले लिया मैंने ओ यहाँ पे। ओके, तो ओ के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं क्या, 2 कोमा माइनस ऑफ 3y। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं माइनस 1 कोमा वाई, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5 कोमा 7। ओके, हमें क्या करना है, देखो फाइंड दी वैल्यू ऑफ y, एक तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमें इस सर्कल की रेडियस भी फाइंड करनी है। ओके, मीन्स ए ओ या बी ओ भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि ये जो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है वही क्या होता है, इस सर्कल का सेंटर होता है। तो अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम पता है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2, ये मिड पॉइंट होता है। अगर आपको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट जो है वो यहां से निकलता है इस फॉर्मूले से। ओके,
तो अब हमारे पास में देखो मिड पॉइंट ओ भी दे रखा है और दोनों इसके एंड भी दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगाता हूँ। ए बी का मिड पॉइंट जो ओ है वो क्या निकलेगा, देखो x1 प्लस x2 मीन्स -1 प्लस 5/2 कॉमा y1 y प्लस y2 7/2। ये आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं तो ओ हमारा क्या हो जाएगा, देखो -1 प्लस 5 4/2 ये आ जाएगा 2 कॉमा ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखो y प्लस 7/2 बिकॉज यहाँ y है तो ये y की फॉर्म में रहेगा। हमारी o जो है वो यहां से ये निकला है मिड पॉइंट थ्योरम से, बट हमें o गिवन है वो है -2 -3y के इक्वल। आई बात समझ में? इट मीन्स ये जो o हमने फाइंड आउट किया है इसका y कोऑर्डिनेट और जो हमें सेंटर दे रखा है इसका y कोऑर्डिनेट दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बस इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। मीन्स y प्लस 7/2 की जो वैल्यू है वो -3y के इक्वल होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो y प्लस 7 इज इक्वल टू ये 3 2 जा -6y हो जाएगा। -6y लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर होगा, +6y हो जाएगा तो y प्लस 6y कितना हो गया हमारे पास में 7/y हो गया। ठीक है, ये 7/y हो गया इज इक्वल टू -7 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7/7 मीन्स -1। y की वैल्यू हमारे पास में आ गई है -1, तो ये इसका आंसर हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर हमें सर्कल की रेडियस निकालनी है तो मैं ये y की वैल्यू a में और o में सब्सटीट्यूट कर देता हूं। तो हमारा a कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, देखो -1 कॉमा -1 आ गया और o जो है वो क्या आ गया 2 कॉमा -1 रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 हो गया। तो ये a हो गया और ये o हो गया। तो इन दोनों के बीच से अगर मैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूंगा तो वही हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो a o जो है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मीन्स -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर मीन्स -1 -3 का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो ए ओ जो है वो क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो स्क्वायर रूट के अंदर ये देखो -3 बनेगा, -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 9 प्लस में ये क्या आ जाएगा, देखो -1 एंड -3 माइनस का 4 -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16। तो ये आ गया ए ओ स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब 25 का स्क्वायर रूट जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, 5। ओके, तो इसकी जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी हमारी 5 यूनिट्स आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 24 वो देख लेते हैं। क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर ई ए अपॉन ई सी, ई ए अपॉन ई सी इज इक्वल टू ई बी अपॉन ई डी, देन प्रूव दैट ट्राइंगल ई ए बी एंड ट्राइंगल ई सी डी जो है वो क्या है, सिमिलर है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हमें प्रूव करना होता है तो हमारे पास में थ्योरम होती है SSS, SAS, AA या AA या RHS। ठीक है, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। तो अब हमें देखो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल दे रखा है ऑलरेडी, है ना। तो अगर रेशियो प्रोपोर्शनल दे रखा है तो दो साइड्स तो एक दूसरे के क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गई। तो तीसरी साइड या तो हमें दिख जाए या फिर हमें एंगल दिख जाए। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं, दोनों ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल ई ए बी एंड ट्राइंगल ई सी डी, इन ट्राइंगल में देखो अगर मैं ये साइड और ये साइड जो है ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल गिवन है। सिमिलरली ये साइड और ये साइड जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल गिवन है। तो मैं यहां लिख सकता हूं ई ए अपॉन ई सी इज इक्वल टू हो जाएगा ई बी अपॉन ई डी। क्या लिखोगे ब्रैकेट में, गिवन। तो दो साइड्स तो प्रोपोर्शनल हो गई। ये जो एंगल है कौन सा, एंगल ए ई बी जो है वो इक्वल होगा एंगल सी ई डी के। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ये दो साइड प्रोपोर्शनल हो गई और एक एंगल इक्वल हो गया, इट मींस बाय SAS, साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे।
ओके, तो ये आपको इतना सा इसमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है, कोट 45 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे। कोट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 प्लस साइन 60 होता है √3/2। डिवाइड में क्या दे रखा है, सेक 30। अब सेक 30 की बजाय आप अगर कॉस 30 निकाल लो और उसका उल्टा कर दो, तो कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 उतना ही होता है जितना साइन 60 होता है। साइन 60 होता है √3/2, तो कॉस 30 हो गया √3/2। कॉस 30 अगर √3/2 है तो सेक 30 हो जाएगा उसका उल्टा, मीन्स 2/√3। प्लस सिमिलरली कोसेक 30, तो साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 हो जाएगा 2/1। ओके, अगर सिंप्लीफाई करें इसको हम तो क्या हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर में अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम में ले लेता हूं 2, तो यहां अगर मैं 2 में √2 से डिवाइड करूंगा तो √2 बनेगा, तो √2 को न्यूमरेटर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आ जाएगा। प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, देखो √3 डिवाइड बाय, अगर मैं डिनोमिनेटर का एलसीएम लेता हूं तो √3 डिनोमिनेटर आ जाएगा। 2 देखो यहां से कॉमन आ रहा है ना, तो 2 को मैं पहले ही कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ भी 1 बच गया, यहाँ भी 1 बच गया, √3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 आ गया। प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा, √3 आ गया। ओके, अब ये √3, ये जो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी है ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगी तो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, मीन्स उल्टा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास में, देखो √2 डिवाइड बाई 2 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू √3 प्लस 1। ओके, अब देखो यहाँ पे √3 प्लस 1 आता है, डिनोमिनेटर में हमारा इरेशनल टर्म नहीं आना चाहिए, तो हम इसका क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, मीन्स √3 - 1 से मल्टीप्लाई, √3 - 1 से डिवाइड हो जाएगा ये। ओके, तो अब इसको अब देखो अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा न्यूमरेटर क्या बन रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करूं, न्यूमरेटर हमारे पास में बन रहा है √3 है एक है √2 प्लस √3, एक है √3 - 1, ये आ गया न्यूमरेटर। डिवाइड में डिनोमिनेटर क्या बन गया हमारा, देखो एक तो ये 2 इंटू 2 4 बन गया, एक हमारे पास में है √3 प्लस 1 और एक है √3 - 1। तो डिनोमिनेटर में तो हमें क्लियर दिख रहा है कि ये a प्लस बी a माइनस बी बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट को हमें यहाँ पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, √3 मल्टीप्लाई में पड़ा रहेगा, √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √6 प्लस √2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -√2 हो जाएगा, ये √3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 हो गया ये, और √3 - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -√3 हो गया। ओके, डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा, देखो 4 इंटू a प्लस बी a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ये। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो √3 यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, अगर मैं √3 कॉमन लेता हूं तो √3 - 1 बन जाएगा ये इन दोनों में, बट वो कॉमन लेने पर भी कोई फायदा तो है नहीं इसका, तो ये जो न्यूमरेटर में ब्रैकेट है इनको या तो एज इट इज पड़े रहने देते हैं, बिकॉज ये सिंप्लीफाई तो हो नहीं रहे, है ना, तो इसको एज इट इज ही पड़े रहने देते हैं। ये हम जो है बनाया है यहाँ ने मल्टीप्लाई करके, इसको एज इट इज ही रहने दो, क्या √2 प्लस √3 और √3 - 1 डिवाइड में क्या आ जाएगा इसके, देखो 4 इंटू ये बनेगा √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, तो आपके पास में फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, √3/4 इंटू 2 8 इंटू में आपके क्या आ जाएगा, √2 प्लस √3 इंटू √3 - 1, ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेट 2 और सेट 3 में डिफरेंट क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्री वाला जो क्वेश्चन था वो डिफरेंट था, बाकी सब क्वेश्चन सेम थे। जो सेट 2 का डिफरेंट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो sec स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 45, आपको एक आइडेंटिटी पता है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, अगर आपको पता है तो यहां से देखो अगर मैं tan स्क्वायर को इस साइड लेके आता हूं तो ये क्या बनता है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
यही तो यहाँ पे दे रखा है, देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू तो क्या हो गई 1 ही हो गई, डिवाइड बाय sec स्क्वायर 45, sec 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। अगर आपकी ये आइडेंटिटी स्ट्राइक नहीं करती है तो आप डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो सेट 3 का डिफरेंट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है 5 tan 60, tan 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता है 1 होता है, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी 1 आएगा, ओके, इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड में 1, ये √3 इंटू √3 मिलके क्या बना लेगा 3 बना लेगा, तो ये 5 इंटू 3 मीन्स 15 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग हियर। So this is about section B of this question paper। पेपर कोड था 33 का सेट 1, सेट 2, सेट 3। बाकी के जो सेक्शंस है वो आने वाले वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।